हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरणा का इस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे बिहार शिक्षक परीक्षा के लिए और बीपीएससी 69वीं के लिए एक सेट का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को डेली रूटीन दिया जाता है और उसके 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट जो है, टेस्ट जो है वो सामने लिया जाता है। तो आज जो है हम उसी के तहत डे 9 के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा विधि आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है ए 2023, बी 2024, सी 2026 और डी 2023। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी 2024। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने विधि आयोग का कार्यकाल 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें जो है विधि आयोग का कार्यकाल 2023 तक के लिए किया गया था, लेकिन अब बढ़ाकर कर दिया गया कब तक? 31 अगस्त। ठीक है, आप लोग तिथि भी याद रखेंगे कब तक कर दिया गया। 31 अगस्त 2024 तक कर दिया गया। आप लोग पता है कि जो 22वें विधि आयोग हैं उसके अध्यक्ष कौन हैं? तो ऋतुराज अवस्थी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बीते वर्ष 2022 में भारत के कितने लोगों ने भारत की नागरिकता को त्याग पत्र दिया? ठीक है, इसका ऑप्शन है ए 2 लाख, बी 2.5 लाख, सी 3 लाख और डी 4.5 लाख। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी 2.5 लाख। तो बीते वर्ष 2022 में भारत के 2.5 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आईपीएल के तर्ज पर शुरू की गई महिला प्रीमियम लीग में सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी कौन रही? इसका ऑप्शन है ए एलिसा हीली, बी बेथ मुनी, सी स्मृति मंधाना और डी हरमनप्रीत कौर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना को जो है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने 3.44 करोड़ में जो है इनको खरीदा। ठीक है, तो सबसे महंगी जो है बिकने वाली खिलाड़ी कौन बनी? स्मृति मंधाना बनी। ठीक है, अगला प्रश्न है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल किसे बनाया गया है? ऑप्शन है ए एस अब्दुल नज़ीर, बी गुलाब चंद कटारिया, सी सीपी राधाकृष्णन और डी शिव प्रताप शुक्ला। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल किससे बनाया गया है? डी शिव प्रताप शुक्ला को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? ऑप्शन है ए जोरांगथमा, बी नेफ्यूरियो, सी कोनराड संगमा और डी मनिक शाह। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने हाल ही में? तो डी मनिक शाह बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। हाल ही में गैब्रियल नामक चक्रवात किस देश में आया था? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी अमेरिका और डी आयरलैंड। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी न्यूजीलैंड। तो हाल ही में गैब्रियल नामक चक्रवात कहाँ आया था? न्यूजीलैंड में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स जो हैं किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? ऑप्शन है ए मिस्र, बी हंगरी, सी साइप्रस और डी केन्या। तो हाल ही में निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स जो हैं वो साइप्रस के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने कब इब्राहिम लोदी को हराया था? ऑप्शन है आपके पास ए 21 मार्च 1526, बी 21 अप्रैल 1526, सी 21 मई 1526 और डी 21 जून 1526। इस क्वेश्चन को मैंने कल भी डिस्कस किया था दोस्तों, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको? 21 अप्रैल 1526। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके इसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। और इसी के साथ लोदी वंश को खत्म करके बाबर ने भारत में मुगल वंश की जो है सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल वंश के शासक ने तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था? ठीक है, किस युद्ध नीति का? तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। ऑप्शन है ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए बाबर। तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में ही तुलगमा युद्ध नीति जो है उसका प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है ए अबुल फजल, बी रहीम खान खाना, सी मीर बाकी और डी बख्त खां। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी मीर बाकी। तो अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद जो विवादास्पद मस्जिद भी रहा उसका निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी ने करवाया था। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? ऑप्शन है ए पानीपत का युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी चंदेरी का युद्ध और डी धर्मत का युद्ध। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी खानवा का युद्ध। तो हाल जो बाबर ने है जिहाद की घोषणा किस युद्ध में की थी? खानवा का युद्ध में की थी। ठीक है, जिहाद के युद्ध का मतलब होता है दोस्तों जो धर्म के लिए युद्ध लड़ा जाता है उसको जिहाद का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी मेवाड़, सी चित्तौड़ और डी कश्मीर। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी मेवाड़। तो मेवाड़ का जो उल्लेख जो है बाबर ने अपनी जो आत्मकथा थी उनकी बाबरनामा उसमें किया था। अगला प्रश्न है।
चौसा का युद्ध कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1532 ईस्वी, बी 1539 ईस्वी, सी 1540 ईस्वी और डी 1555 ईस्वी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी 1539 ईस्वी। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किस शासक ने शुरू किया था? ऑप्शन है ए हुमायूं, बी बाबर, सी शेरशाह सूरी और डी जहांगीर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी शेरशाह सूरी। तो मध्यकाल में चांदी का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी एसिटिलीन, सी उपर्युक्त में से दोनों और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों संयुक्त रूप से। तो इसका उत्तर है सी, मतलब वेल्डिंग में जो है ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, फलों को पकाने वाला रसायन निम्न में से कौन है? ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड और डी एथिलीन। तो जो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? एथिलीन हो जाएगा। तो फलों को पकाने वाला रसायन कौन है? एथिलीन है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है ए ब्यूटेन, बी मीथेन, सी प्रोपेन और डी रेडॉन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए ब्यूटेन। तो सिगरेट लाइटर में जो है ब्यूटेन गैस का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, कि प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण निम्न में से कौन है? ऑप्शन है ए नायलॉन, बी बैकलाइट, सी रेक्सॉन और डी रेशम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी रेशम। तो प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कौन सा है? रेशम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा की भाषा क्या थी? ऑप्शन है ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत और डी मैथिली। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए पाली। तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो शिक्षा की भाषा थी वो पाली भाषा में दी जाती थी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 20वां और अंतिम प्रश्न, तिलधक महाविद्यालय प्राचीन काल में कहाँ स्थित था? ऑप्शन है ए नेपाल, बी मगध, सी अंग और डी विराटनगर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी मगध। तो तिलधक महाविद्यालय जो था वो प्राचीन काल में मगध क्षेत्र में अवस्थित था। ठीक है। अब जो है ये 20 प्रश्नों का सेट आप लोगों ने देखा। उम्मीद है कि आप लोग इसमें बेहतर प्रदर्शन किए होंगे पूर्व की भांति, और निरंतर जो है आगे इंप्रूव करने की स्थिति में आप लोग हो रहे होंगे। तो अब जो है डेली रूटीन का जो है 10वां दिन का उसका रूटीन देखते हैं। हिस्ट्री में आप लोगों को मुगल काल से ही पढ़ के रखना है। साइंस में कार्बनिक रसायन पुनः पढ़ के रखना है, क्योंकि ये दोनों बहुत लंबे चैप्टर हैं और इससे प्रश्न आने की संभावना भी जो होती है वो अधिक होती है। तो आप लोग जो है हिस्ट्री में मुगल वंश पढ़ लेंगे फिर से अच्छे तरीके से, साइंस में जो है कार्बनिक रसायन अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, बिहार स्पेशल में जो है आप लोग बिहार का संक्षिप्त कार्यक्रम जो है उसको पढ़ के रखेंगे। ठीक है। और अगर करंट अफेयर की बात करते हैं तो फिर फरवरी को आप पढ़ के रखेंगे। फरवरी का दूसरा दिन होगा, इसमें फिर से जो है 3 दिन चलाया जाएगा इस मैगजीन को, फरवरी के मैगजीन को, और फिर फरवरी का करंट अफेयर खत्म हो जाएगा, फिर मार्च का शुरू करेंगे हम लोग। तो इसी तरीके से आप निरंतर जो है अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी स्कोर को जो है इम्प्रूव करते रहिए, और साथ ही साथ असेसमेंट करते रहिए कि कहाँ आप लैग कर रहे हैं और कहाँ जो है आप गेन कर रहे हैं। तो जिस सब्जेक्ट में आप लैग कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, और जिस सब्जेक्ट में आप गेन कर रहे हैं अच्छे तरीके से उस सब्जेक्ट को जो है निरंतरता उसमें बनाए रखिए। ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। धन्यवाद।